बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 मैथ, यूनिट नंबर 2 है और टॉपिक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। मतलब ये है कि अदाद के मकब और उनके ख़ास की पहचान हमने करनी है कि इसकी पहचान क्या है, इसको ख़ास क्या है। तो ये मैंने बेटा पहले लिख लिया है, चूँकि ये सिर्फ बताना है, समझाना है, तो ये इसलिए कि टाइम बच जाएगा और मैं आपको इसको समझा देता हूँ बारी बारी। नंबर 1 पे है हमारा क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। बेटा इसका मतलब ये है कि किसी भी मुस्बत अदद का मकब जो होता है वो मुस्बत अदद ही होता है। ये मैं फिर आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ, बारी बारी तफसील से बताऊँगा कि किसी भी पॉजिटिव हिस्से का हम जब मकब लेते हैं, क्यूब लेते हैं, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। नंबर 2 पे आ गया हमारा क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव। यानी कि अगर हम किसी भी मनफी अदद का क्यूब लेते हैं, मनफी हिस्से का क्यूब लेते हैं, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्यूब जो आता है वो माइनस ही आता है, मनफी में भी आता है। क्योंकि स्क्वायर में, मरबा में वो पॉजिटिव हो जाता है नफ़ी का, लेकिन क्यूब में ये मनफी ही रहता है। मनफी अदद का मकब मनफी होता है। तीसरे नंबर बेटा देखें कि हमारा है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। बिल्कुल सिंपल सा आप है, समझ आ रही होगी कि हम कोई भी जुफ्त अदद लेते हैं, मसलन जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उसका हम जब क्यूब लेते हैं, क्यूब लेने के बाद उसका जो आंसर आता है वो भी जुफ्त अदद ही होता है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है। यानी कि 2 का लेंगे तो 4 आएगा, 4 का लेंगे तो 16 आएगा, तो दोनों क्यूब हैं, यानी ये इवन नंबर हैं दोनों। और फिर क्यूब ऑफ एन आड नंबर, यानी कि आड नंबर जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसका जो आंसर आएगा वो आड नंबर ही आएगा। मसलन इसकी मिसाल ये है कि 3 का क्यूब लें तो 3 3 9, 9 3 27, क्योंकि 3 भी आड है और 27 भी आड है। ये मैं आगे इसकी मिसालें दूंगा आपको। सिर्फ ये समझ लें कि ताक अदद का जो क्यूब है वो भी ताक ही होता है। तो उसके बाद आते हैं क्यूब ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। क्यूब ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यानी 2 हैं इसके पार्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी ज़रब के लिहाज से और तकसीम के लिहाज से। मकब की खासियत तकसीमी ये क्या होती है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। अब छठे नंबर पे हमारे पास है क्यूब नंबर ऑफ द परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि ये मकब से अदाद जो हासिल होते हैं वो मुकम्मल क्यूब होते हैं, मुकम्मल मकब होते हैं। ये बेटा 6 ख़ास हैं क्यूब के, इसको आपने ज़हन में रख लेना है क्योंकि ये बहुत आसान है। नंबर 1 तो ये है कि पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव जवाब आता है, नेगेटिव हिस्से का क्यूब जो होता है वो नेगेटिव आता है, इवन नंबर जो होता है उसका जो जवाब होता है वो इवन नंबर ही होता है, आड नंबर जब हम उसका क्यूब लेते हैं तो उसका जवाब भी आड नंबर में ही आता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ज़रब और तकसीम के लिहाज से भी मकब की खासियत तकसीमी होती है, वो भी मिसाल में आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो है छठा नंबर, लास्ट नंबर, ये होता है कि जो मकब से अदाद हासिल होता है, जो जवाब हासिल होता है वो एक मुकम्मल क्यूब होता है, मुकम्मल परफेक्ट क्यूब होता है। ये इसके ख़ास थे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो ये पहली देखें, पहली है, पहला नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर, ये मैंने 3 नंबर जमा का ले लिया, 3 हिस्सा ले लिया है, उसकी पावर मैंने 3 ले लिया बेटा।
तो 3 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होगी? इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, देखना है हमने। तो इसका आंसर देखते हैं। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 × 3 × 3। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3 × 9 9 × 27। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास 27 आ गया। ये देखें 3 मैंने पॉजिटिव लिया था और ये 27 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव का क्यूब होता है वो एक पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब होता है। अब हम देखते हैं दूसरी मिसाल, -4 की 3। अब मैंने नंबर 2 पे ले लिया माइनस का आंसर, नेगेटिव नंबर ले लिया। अब नेगेटिव नंबर का देखना है कि जवाब क्या आता है। ये नेगेटिव -4 ज़रबे -4 ज़रबे -4, क्योंकि -4 की पावर 3 है तो ये हमने ले लिया। अब इसका आंसर बेटा देखें, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। अलामत कौन सी आएगी? या आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होती है। यानी कि माइनस की पावर अगर आड नंबर है तो वो वही अलामत रहेगी, अगर इवन नंबर है तो उसकी अलामत पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेटा चूँकि प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 64 माइनस का आएगा। तो बेटा ये देखें दूसरा नंबर भी हमारा करेक्ट हो गया कि जमा का क्यूब लेंगे तो जमा का जवाब आएगा, माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस का जवाब आएगा। अब हमारे पास आ गया तीसरे नंबर पे इवन नंबर। बेटा इवन नंबर है हमारे पास 6, यानी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 6 इवन नंबर है। इसका मैंने क्यूब लिया तो ये आ जाएगा 6 × 6 × 6। क्योंकि ये इवन नंबर है तो हमने देखना है इसका आंसर जो है वो इवन नंबर आता है या आड नंबर आता है। तो इसका जवाब हमारे पास आता है 6 × 6 = 36। 36 को जब 6 से ज़रब करेंगे तो 6 × 6 = 36, और उसके बाद आ गया 6 × 3 = 18 और 3 19 20 और 21 216। तो बेटा ये देखें कि हमने इवन नंबर लिया था, इवन का क्यूब लिया, ये तीसरा नंबर जो हमारे पास तीसरा नंबर है, इवन का क्यूब लिया तो हमारा आंसर भी इवन नंबर ही आ गया, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये एक सी एग्जाम्पल तीसरा हमारा भी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, यानी जब हम ऑड नंबर, मेरे पास 7 है बेटा, ये 7 जो है ना वो ये ऑड नंबर है। इसका मैं देखता हूँ कि जो आंसर आ रहा है क्यूब लेने के बाद वो ऑड आता है कि इवन आता है। तो ये आ गया 7 × 7 × 7। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 7 × 7 = 49, और 49 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ, 7 × 9 = 63, 7 चौके 28 और 6 34 34। तो हमारे पास 343 आ गया। अब ये बेटा हमारे पास 343 343, ये हमारे पास देखें ये भी इवन नंबर ऑड नंबर है, तो ये भी ऑड नंबर ही 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये ऑड का क्यूब ऑड होता है। नंबर 4 हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद है हमारा पांचवा, क्यूब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है ये देखें बेटा, ये 5 ज़रबे 7 का क्यूब, 5 ज़रबे 7 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब, यानी ये उसके बाद आ गया 7 का क्यूब, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखें कि ये 5 का भी 3 आ गया और 7 का भी 3 आ गया। अब हम इसको खोल भी सकते हैं, और यहाँ पे से बताना ये है आपको कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो जितने भी हिस्से हैं, अगर सारे का क्यूब हो तो वो कल्ले कल्ले का क्यूब आ जाता है। अब हम करते हैं डिवीज़न में क्यूब, ये डिवीज़न आ गया बेटा हमारा। अब ये भी बिल्कुल वही, क्योंकि ये 5/7 सारे का 3 है, तो लिहाजा ये 5 का भी 3 होगा और बटे में 7 का भी 3 होगा। ये हमारे पास डिवीज़न आ गया। इसके बाद अब हम करते हैं लास्ट 6, क्यूब नंबर्स ऑफ द परफेक्ट क्यूब। बेटा ये सारे परफेक्ट क्यूब ही हैं, लेकिन फिर भी ये देखें 6 की 3
तो 6 की 3 जो है वो आपने ऊपर निकाला, ये देखें 6 की 3 बराबर है 216। ये एक मुकम्मल जो है क्यूब है हमारे पास। 6 का क्यूब जो है मुकम्मल यानी 216 6 का क्यूब है। इसी तरह 5 5 25 और 225, ये बेटा हमारे पास 5 का मुकम्मल क्यूब है, यानी कि 225 का मुकम्मल क्यूब जो है वो 5 की 3 है। इसी तरह 8 की 3 हमारे पास 5, ये देखें 8 ज़रबे 8 ज़रबे 8, तो ये आ जाएगा 60, 8 8 64। इसको 8 से ज़रब दें, 8 चौके 32, 8 6 48 और 3 51, कि बेटा ये आ गया 512। तो 8 की 3 जो है वो 512 हमारे पास आ गई। ये एक मुकम्मल क्यूब है बेटा, किसका? 8 का। ये 8 का मुकम्मल क्यूब जो है 512 का मुकम्मल क्यूब 8 की 3 आता है बेटा। ये देख लें। अब ये है, ये इसके ख़ास थे, वो मैंने पहले आपको बताए हैं कैसे हैं, उसके बाद उनका प्रूफ दिया है। तो इसको आपने ज़हन में बिठा लेना है, बहुत आसान है। तो बेटा इसको अच्छी तरह समझ लें। ये हमारा यूनिट नंबर 2 था। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है, ताकि हर बच्चा जो है इससे फ़ायदा उठाए और उसकी मुश्किल आसान हो। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।